यहाँ जो बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। मैं आपके माध्यम से झुंझुनू की जनता से मैं वादा करता हूँ कि जो पानी की समस्या है उसका हल मैं ला के दूंगा। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, ये सभी समस्याओं का हल मेरे पास है। आप बटन नंबर 8 पर अपना अंगूठा दबाकर चारपाई चिन्ह पर आप अपना मतदान कर मुझे विजयी बनाकर आप इस लोकसभा का विकास का जो कार्य है उस पर मोहर लगाएं। ऐसे मेरी आपके माध्यम से जनता से। सर, गुजरात में जो आपकी गिरफ्तारी का जो हुआ था मामला, वो क्या था सर? गुजरात में भाजपा के वरिष्ठ मंत्री द्वारा क्षत्रिय समाज को लेकर निम्न स्तर की टिप्पणी की गई थी। उसके बाद पूरे गुजरात के क्षत्रियों में आक्रोश था और उस आक्रोश को व्यक्त कई दिनों से किया जा रहा था। तो हम लोगों ने गुजरात प्रदेश जो कार्यालय है भाजपा का, उसको घेरने का और आक्रोशित रजूआत करने का आयोजन किया था। और जब मैं गुजरात अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे वहां पर बड़ा निंदनीय तरीके से गिरफ्तार किया गया और मेरी जो पगड़ी थी उसे उछाला गया। और कुछ दिन पहले हमारे ही करणी सेना के एक सीनियर जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी टोपी को इसी तरह से इसी टीम के द्वारा उछाला गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा क्षत्रिय समाज का अपमान करने का भी बीड़ा उठाया, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने की मांग को लेकर वहां क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। तो ये घटनाक्रम चल रहा है और उस घटनाक्रम में जब तक हम न्याय नहीं ले लेते तब तक हम मैदान नहीं छोड़ते। सर, यहाँ भी आपके समर्थकों एनकाउंटर का भी ऐसे आपको कोई सूचना मिली? हाँ बिल्कुल सर, जिस तरीके से जो निंदनीय जो तरीके से जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, जो गिरफ्तारी की और जिस तरीके से घसीट के ले गए, तो शुक्र है वहाँ मीडिया की उपस्थिति थी। लेकिन जो उनका तरीका था, क्राइम ब्रांच के लोग थे, सब सिविल ड्रेस में थे, तो जो मंशा नजर आ रही थी वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कहीं वो एनकाउंटर के चक्कर में ले जा रहे हो। और ये भी जांच का विषय है। हमने पूरे भारतवर्ष से हमारे जो पदाधिकारी उन्होंने इसके लिए लिखित में कोर्ट के माध्यम से भी व्यवस्था की है कि भाई इसके पीछे का आशय क्या था, क्या राज शेखावत जी का एनकाउंटर करने का उनकी मंशा थी। लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया वहाँ थी, मीडिया ने कवरेज किया और कहीं न कहीं उनके मंसूबों पे पानी फिरा। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। लेकिन जो भी दुर्व्यवहार हुआ वो निंदनीय था और जो भी अपमान हुआ इस पगड़ी का वो भी निंदनीय था और उसका जवाब क्षत्रिय समाज अभी भी दे रहा, आगे भी उनको 1,00,000% देगा। सर, यहाँ भी आपके समर्थकों को घसीटा गया था, थाने लेके गए थे? हाँ, उस दिन जब ये घटना हुई वहाँ पर, तो यहाँ जो हमारे समर्थक हैं उन समर्थकों ने जब आवेदन देने के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्हें भी पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया। लेकिन ठीक है, ये तो आंदोलन के भाग है, आंदोलन का जो हिस्सा है। आप गिरफ्तारी करें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये जो निंदनीय तरीके से जो गिरफ्तारी करते हैं वो वाकई वो उसका हम विरोध करते हैं। हम सामाजिक आगेवान है, कोई आतंकवादी या हम अपराधी नहीं है। जिस तरीके से आपने वहाँ पे गिरफ्तारी की, वो गिरफ्तारी करने का तरीका भी गलत था और जिस तरह से आपने पग उछाली, मेरी पाग जो मेरी पगड़ी थी उछाली, वो भी एक निंदनीय और एक अपमानीय एक कृत्य किया गया था। तो बिल्कुल ये जो जितना भी जो कार्य था वो कार्य निंदनीय था। और रहा यहाँ पर तो ऑब्वियसली आज यहाँ मेरे कार्यकर्ता झुंझुनू लोकसभा में ढेर सारे हैं, तो वो तो विरोध करेंगे, वो जाएगी। सर, आप क्षत्रिय समाज की बात करते हो और आप ही के समाज के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को एक तरह से समर्थन दे दिया। वो कह रहे हैं कि राजपूत समाज के वोट अब भाजपा के पक्ष में जाएंगे। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? ऐसा है, बड़े भ्राता राजेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने व्यक्तिगत विचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। एक राजकीय आगेवान है, उनको जो सही लगा वो उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन झुंझुनू लोकसभा की जो जनता की जो मानसिकता है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि शुभकर्ण जी से ये सभी नाराज हैं और शुभकर्ण जी को तो मतदान होने वाला ही नहीं। तो जब शुभकर्ण जी को मतदान नहीं होना तो कांग्रेस को भी मतदान करने की इनकी मंशा नहीं है। तो यहाँ राज शेखावत जो इन सबके बीच कई दिनों से अपनी यात्रा के माध्यम से अपनी जो इनकी समस्या है उनको हल को लेकर घूम रहा है। तो मुझे पूरी आशा है कि इस बार यहाँ की जनता राज शेखावत को सांसद बनाकर दिल्ली भेजेगा। हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, भाई सत्ता परिवर्तन तो सालों से होती आई है, लेकिन इस बार
व्यवस्था परिवर्तन के मूल सूत्रों को लेकर हम आए, और जो मुख्य इनकी समस्या है वो पानी की समस्या है। वो पानी घर घर तक पहुंचाने की हम जिम्मेवारी लेते हैं। शिक्षा, चिकित्सा और उसके अलावा जो भी व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए, उसकी भी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। तो हम तो इतना ही कहेंगे झुंझुनू की जनता से कि एक मौका दे, हम आपकी सारी समस्याओं का हल देंगे। हम जनता दरबार करेंगे, गांव गांव जाएंगे और गांव गांव आपके साथ बैठ के, जाजम पे बैठ के आपकी समस्याओं का हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, राजेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन के बाद क्या राजपूत समाज के वोट भाजपा के पक्ष में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे साहब। आज गांव में प्रत्येक क्षत्रिय जो है और जो भी गुजर है या सैनी समाज के, जो जिन जिन समाज के लिए शुभकर्ण जी ने जो निम्न स्तर की टिप्पणियां की है, वो तो कतई वोट देने वाले नहीं है भाजपा को, क्योंकि मैं तो खुद ग्राउंड में मूवमेंट करके, आप भी जानते हो, तो वो जो वोट है राजेंद्र हुड्डा जी के कहने से भी वो वोट भाजपा को नहीं गिरने वाले। आप ये लिख के रख लो, वो वोट गिरेंगे तो राज शेखावत को गिरेंगे, क्योंकि वोट भाजपा के, वो कांग्रेस को नहीं जाएंगे। वो जाएंगे तो राज शेखावत को ही जाएंगे। इसलिए तो मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ कि इस बार राज शेखावत लोकसभा जो चुनाव है वहां से विजय होगा।